अपने को कम से कम अब 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, और 6 घंटे नींद देनी और बाकी जो भी काम हो होता रहे। तो अब बायो में क्या करना है, 100 MCQs डेली लगाने हैं जो आपने साल भर किए थे। कौन से? जो साल भर किए थे वही MCQs। उसके अलावा NCERT पढ़नी है आपको, और कोई भी चैप्टर आपका बायो में छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अगर आप बायो छोड़ रहे हो तो फिर आप पीछे रह जाते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में 150 के MCQs, 50 फिजिकल, 50 इनऑर्गेनिक और 50 ऑर्गेनिक के डेली अपने को सॉल्व करने। वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने साल भर किए थे, थ्योरी नहीं पढ़नी है केमिस्ट्री में अब ज़्यादा, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में अगर परेशानी आती है तो कंसेप्ट देखो, फॉर्मूला देखो बस। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर मेरे बहुत पक्के होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूटे हुए होने चाहिए। पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपका कोई भी एक भी चैप्टर अगर छूटा हुआ है तो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके कर लीजिए। 3 से 4 घंटे में आप सिलेबस कवर कर सकते हो बहुत अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है साथ में। ऑर्गेनिक में टोटोमेरिज्म करनी है हर हाल में, GOC फर्स्ट एंड सेकंड करना है, नेम रिएक्शन करना है एंड NCERT पढ़ते रहना है डेली का एक दो चैप्टर। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मो, मोल कंसेप्ट, आयोनिक, केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडॉक्स, ये चैप्टर करने हैं। इसमें अगर आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर अगर आपका नहीं हो रखा है तो चलेगा, बट काइनेटिक्स, मोल कंसेप्ट और आयोनिक ये 3 चैप्टर तो होने ही होने चाहिए। इनमें से कोई एक नहीं हो रहा है तो चलेगा। फिजिक्स में 75 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करने हैं, जो कि क्रॉप के हो सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं। फार्मूला सीट पढ़ने हैं डेली, कम से कम 5 चैप्टर के फार्मूला पढ़ने हैं। उसके बाद में डेली अपने को एक पेपर सॉल्व करना है। ये पेपर कब का होना चाहिए? लास्ट 10 ईयर्स का होना चाहिए। डेली का एक पेपर सॉल्व करना है, जिसमें इन क्वेश्चन के अलावा ये जो क्वेश्चन दे रखे ना, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन और ये 75 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के अलावा एक पेपर पूरा अपने को सॉल्व करना है। वो पेपर हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो हमें पेपर सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, पेपर सॉल्व करना है। और रही बात पढ़ने की, तो पढ़ना कब से कम है, 6 बजे से 11 बजे तक पढ़ सकते हो आप 5 घंटे कंटिन्यू, फिर 2 से 6, फिर 8 से 8 के बाद में जितनी भी आपकी कैपेसिटी होती है, ताकि कम से कम 12 घंटे तो हो जाए। और उसके बाद जितनी भी कैपेसिटी होती है कि आप सुबह 5:30 बजे वापस उठ सको, 12 बजे तक, 11 बजे तक, जो भी आपको सही लगे, जितना आपका मतलब सूट होता है, आपकी बॉडी अडेप्ट करती है, तो वही आपको पढ़ना है। और ये अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो लास्ट तक तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं तो यही फॉलो कर रहा हूँ। मेरे रूम में ये जो भगवान है श्री विवेकानंद जी, उनके सीने पे लगा रखी है, मतलब मैंने ऐसे लगा रखा कि इनका ये ऑर्डर है, मुझे फॉलो करना है हर हाल में, बस।